पिंक सिटी जयपुर समेत समूचा राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से बरस रही आग की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं। ऐसे में जयपुर शहर के दुर्गापुरा इलाके की जो गौशाला है, वहां पर गौमाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम उसी गौशाला में मौजूद हैं, जहां आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से तापमान को कंट्रोल करने के लिए खास तरीके के फव्वारे लगाए गए हैं। जो गौमाताएं यहाँ पर हैं, उन पर पानी की बौछार की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो बाहर का तापमान है और जो गौशाला के अंदर का इस जगह का तापमान है, इसमें कम से कम 5 से 7 डिग्री का फर्क रहे, ताकि जो गौमाताएं यहाँ पर हैं उनको गर्मी से ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पानी की बौछार जो गौमाताएं हैं उन पर की जा रही है। खास तरीके से यहाँ पर एक मशीन लगाई गई है, एक पूरा सिस्टम लगाया गया है और ये सिस्टम इस साल से ही यहाँ पर शुरू किया गया है। पिछले सालों में यहाँ पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि बड़े बड़े इस तरीके के पंखे लगाए गए थे, तमाम छोटे पंखे भी लगाए गए थे, कूलर भी लगाए गए थे, लेकिन वो सारे के सारे जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे थे। तमाम जो गौमाताएं हैं उनकी तबीयत बिगड़ जा रही थी, गर्मी की चपेट में आ जा रही थी और इस वजह से जो संस्था है, संस्था ने इस बार इस तरीके से यहाँ पर पानी के फव्वारे जो है वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। पानी की बूंदें जब गौमाताओं पे पड़ती हैं तो वो राहत महसूस करती हैं और साथ ही साथ उन्हें गर्मी भी कम लगती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो गौमाताएं हैं, जिस जगह पर पानी गिर रहा है वहीं पर आपको खड़ी हुई नजर आएंगी और खुद को गर्मी से बचाते हुए दिखाई देंगी। हमारे साथ यहाँ पर जो गौ सेवा संघ है, इस गौशाला की देखरेख करता है, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी राधे श्याम जी हैं। राधे श्याम जी से बात करते हैं। राधे श्याम जी, बताइए, ये जो पहल आप लोगों ने की है, किस तरीके की ये अनूठी पहल है और इससे कितना बचाव हो रहा है, गौ माताओं को कितनी राहत मिल रही है गर्मी से? राजस्थान गौ सेवा संघ दुर्गापुरा में गर्मी के तापमान को देखते हुए फोगर का सिस्टम ये अडॉप्ट किया गया। पिछले वर्षों में हमने पंखे लगाए तो भी टीन शेड की वजह से काफ़ी गर्मी रहती थी। इस साल हमने जो पानी की बौछार के साथ में जो ये फोगर सिस्टम लगा है, उससे बाहर के टेम्परेचर में और टीन शेड के नीचे रहने के टेम्परेचर में कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है। इससे गौमाता आराम से खड़ी रहती है और आने वाले दानदाताओं को भी बहुत ही राहत मिल रही है। गौशाला में आपने देखा होगा। ये बताइए कि ये सिस्टम पहली बार आपने शुरू किया है? पहली बार यहाँ पर अभी इसी महीने में चालू किया है और ये मानस था कि हम अगर पानी का कोई छिड़काव करेंगे तो गौमाता के पैरों में कीचड़ होगा, तो फोगर अगर इस तरह का लगता है तो इससे बिल्कुल पर्यावरण जो है, पूरा जो क्लाइमेट है वो ठंडा हो जाता है। वो बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिल स्टेशन पे मौजूद हैं। पानी की जो बूंदे हैं, जो फव्वारे हैं, फॉग सिस्टम में जो है वो यहाँ पर इस तरीके से गौ माताओं पर पड़ रहा है और उसकी वजह से यहाँ का जो तापमान है, तापमान में खासी गिरावट आ गई है। ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना और समझाना चाहते हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर इस तरीके की एक ये मशीन लगाई गई है जो पानी को पहले ठंडा करती है, फिर पानी को फिल्टर करके ये जो आप पतले पतले पाइप देख रहे हैं, इस पाइप के जरिए यहाँ पर पानी की सप्लाई होती है। मशीन को चलाया जाता है, ऑटोमेटिक मशीन है। 3 मिनट ये पानी लगातार चलता है, उसके बाद 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक होता है, फिर से ये दोबारा सिस्टम शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कई सेवक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राजकुमार हजरादानी। राजकुमार जी, ये बताइए कि यहाँ पर ये जो संस्था है, इन्होंने जो पहल की है गौ माताओं को गर्मी से राहत दिलाने के लिए, कितनी अच्छी पहल मानते हैं इसको? बहुत, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी सुविधा है कि कम से कम अपन जैसे अपने जैसे एसी वगैरह में अपन सोते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, तो इनको भी ठंडक मिलती है और इनको आनंद भी आता है। ये बहुत अच्छी सुविधा लगा रखी है गौशाला वालों ने, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तो आगे भी ऐसी इनकी सुविधा अपने देते रहनी चाहिए सुविधा। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पे गौ सेवक आ रहे हैं वो भी ये मानते हैं कि ये जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था बेहद अच्छी है और इसकी वजह से जो गौ माताएं हैं उनको काफ़ी राहत मिल रही है। पानी की बूंदें जब उन पर पड़ती हैं तो
उन्हें काफ़ी राहत मिलती है, भीषण गर्मी से राहत मिलती है। और आपको साथ साथ बता दें कि यहाँ पर एक और विशेष व्यवस्था की गई है। दाहिनी तरफ का जो आप ये टिन शेड देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है जो बिना बिजली के ऑटोमेटिक तरीके से चलता रहता है, यानी अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर की तरफ फेंक देता है। ये ऑटोमेटिक टिन शेड जो है यहाँ पर इस तरीके से इसमें जो है वो एग्जॉस्ट को लगाया गया है जो बिना बिजली के चल जाता है। तो तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर इस तरीके से गौ माताओं की सेवा करते हैं। और ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, एक बार फिर से आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था की गई है, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं गौ माताओं को गर्मी से राहत दिलाने के लिए। तो ये देखिए, ये जो पानी की बूंदें हैं, पानी की बूंदें सीधे तौर पर गौ माताओं पर पड़ रही है। और तस्वीरों के जरिए, लॉन्ग फ्रेम के जरिए आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर पानी की ये बूंदें गिर रही हैं, वहीं पर जो गायें हैं वो यहीं पर खड़ी हुई हैं और खुद को गर्मी से बचा रही हैं। तो जयपुर में गौ सेवा संघ द्वारा संचालित गौशाला में गर्मी से बचाने के लिए गौ माताओं को ये विशेष इंतजाम किए गए हैं। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये बेहद सराहनीय पहल है, जहां पर एक तरफ इंसान जो है वो भीषण गर्मी में की चपेट में बेहाल हो रहे हैं, वहीं गौ माताओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। और यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था से गौ माताओं को खास राहत मिल रही है, विशेष राहत मिल रही है और उनका बचाव हो रहा है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।